अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तोहराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह ही इस साल भी ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जवान चारों मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से सबक नंबर 10 लिबास इस सबक का मुताला करेंगे। बच्चों, आइए आज हम सबक नंबर 10 लिबास इस सबक का मुताला करेंगे। आइए ये करके देखें। झेल का अमल करके बयाज में इंदराज कीजिए। एक कपड़ा लेकर इसे अदसे के नीचे देखिए। आपको क्या नज़र आता है? अनाज के थैले गौर से देखिए, वो किस तरह बने हुए हैं। दर्जी के पास जाइए। दर्जी सीने के लिए कपड़े काटता है। इसके पास से बेकार कपड़े लीजिए। इसके किनारे पर आपको क्या नज़र आता है? आपके जहन में आएगा कि धागा एक दूसरे में पुरोकर कपड़ा तैयार होता है। धागे एक दूसरों में पुरोना यानी बुनना। लंबे धागे बुनकर कपड़े तैयार किए जाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, कपड़ा किससे तैयार होता है? धागे से। धागे को बुनकर कपड़ा तैयार होता है। लंबा धागा कहाँ से आता है? आइए ये करके देखें। घर में से कपास लीजिए। इसको जिस कदर लंबा कर सकते हैं कीजिए। हथेली पर रखकर इसे एक जानिब बल दीजिए। क्या होता है इसका इंदराज कीजिए। आपको ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी करके देखना है। आपके जहन में आएगा कि कपास की लंबी बत्ती तैयार होती है। पिछले ज़माने में कपास के ज़रिए सूत तैयार करने के लिए चरखा इस्तेमाल किया जाता था। अब ये अमल मशीनों के ज़रिए किया जाता है। कपास के धागे से कपड़ा तैयार होता है। कपास के अलावा और किस चीज़ से कपड़ा तैयार होता होगा? प्यारे बच्चों, आगे देखिए। क्या आप जानते हैं हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी ने अवाम में स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करने की तहरीक चलाई। इसके लिए उन्होंने सूत काटने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया। मुल्क भर में सूत काटने के चरखा बोर्ड बनाए और स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करने का पैगाम दिया। आइए ये करके देखें। कपड़े की दुकान में जाइए। दुकानदार से झेल के सवालों पर मबनी गुफ्तगू करके बयाज में इंदराज कीजिए। दुकान में कौन कौन सी किस्म के कपड़े हैं? क्या इन कपड़ों के मखसूस नाम हैं? ये कपड़े किस चीज़ से तैयार होते हैं? इसका असल ज़रिया कौन सा है? ये कपड़े कौन से इलाक़े से आए हैं? इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों के नमूने लीजिए। दुकानदार से हासिल होने वाली मालूमात का इंदराज झेल की जदवल में कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ जदवल दिया गया है। इस जदवल के नीचे आपको इंदराज करना है। आपके जहन में ये आएगा कि कपड़े मुख्तलिफ़ अज्जा से बनते हैं, मसलन कपास, ऊन, पटसन, नायलॉन, रियान वगैरह। इनमें से कुछ के ज़राए नबातात हैं और कुछ के ज़राए मुख्तलिफ़ हैं। दुकानदार के पास से लाए हुए कपड़ों के नमूनों को एक जगह जमा कीजिए। आइए दिमाग पर जोर दें। नायलॉन और रियान कोलतार जैसी शय से बनते हैं, लेकिन कोलतार का असल ज़रिया कौन सा है? तो ये सबक पढ़ने से हमको क्या पता चला प्यारे बच्चों कि कपड़े अलग अलग धागे से बनते हैं। कुछ कपास से बनते हैं तो कुछ ऊन से बनते हैं। इसी तरह और दो धागों के नाम यहाँ आए हैं, नायलॉन और रियान। ये धागों के नाम हैं। इससे भी कपड़ा तैयार होता है। क्या आप जानते हैं कपड़े दो तरह से बुने जाते हैं? सुइयों की मदद से घर में दरवाजे के लिए पर्दे, स्वेटर, कान टोपी वगैरह जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। हैंडलूम या पावरलूम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे का सबक इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए और सबक को समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए तालीमी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।